हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। प्यारे बच्चों, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब देखें तो आपके पास मतलब इतना टाइम नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से हम देख सकें, क्योंकि पेपर के बीच में भी कोई गैपिंग नहीं है। तो जो कुछ भी आपने पढ़ा है अभी पूरे साल, वही बस रिवीजन की जरूरत है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी इतना तो हो सकता है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि एक प्रेशर होता है। हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे प्रेशर नहीं लेना है, बल्कि थोड़ा दिमाग लगाना है कि किस तरीके से कैसी हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि हम अच्छे नंबर ला सकें। तो क्योंकि हम एक मिशन पर निकले हैं और 18 फरवरी से हमारा जो युद्ध है वो शुरू हो रहा है ना। और हम सबका एक लक्ष्य है, हम सबका एक टारगेट है, ठीक है। और वो लक्ष्य क्या है कि हमको अब की बार बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस छोड़ना है। और ये पॉसिबल है, इजिली, बहुत आसान है। और सबसे पहला तो आपका हिंदी का ही पेपर है, तो हिंदी में तो आप डेफिनेटली छोड़ ही दोगे, ठीक। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमको अब ऐसे टाइम में कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे ज्यादा फोकस करना होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात कर लें जो खंड का वाला आपका पोर्शन होता है, क्योंकि आपका हिंदी का जो पेपर है प्यारे बच्चों, खंड का और खा में डिवाइड होगा। का और खा में, खंड का से भी 50 नंबर का प्रश्न, खंड खा से भी। और खंड का में अगर हम डिवाइड करें चीजों को, तो सबसे पहला जो अपना आता है बच्चों वो होता है गद्यांश। सबसे पहला ध्यान देना, ये सारी चीजें आप महज 1-2 दिन भी कर लेते हैं तो हम 100% दावे के साथ कह रहे हैं कि आप हिंदी के पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, भले ही आपने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है। महज 1 से 2 दिन में टाइम देना होगा, क्योंकि इस समय ज्यादा से ज्यादा वक्त देना होगा, ठीक है। कम खाइए, कम सोइए, लेकिन इस वक्त ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए। तो देखिए गद्यांश में आपको, अगर भाई गद्यांश आपके बहुत चैप्टर हैं, तो गद्यांश में हम बात कर लें कौन कौन सा चैप्टर होता है, यानी गद्य साहित्य में कौन कौन से चैप्टर पर अभी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है प्यारे बच्चों। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कि राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप ये 100 में 100% यहां से तो आएगा ही, क्योंकि गद्यांश कैसा होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। एक छोटा टुकड़ा देगा, उससे नीचे 5 प्रश्न दिए रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर, इस तरह से 10 नंबर। और ये हमने बहुत अच्छे से न जाने कितने गद्यांश करवाए हैं। तो एक तो आपका राष्ट्र का स्वरूप से, अथवा में एक और आएगा। तो आप केवल यहां से 2 से 3 चैप्टर देख लीजिए बस। पहला राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा हो गया अशोक के फूल, और तीसरा हो गया प्यारे बच्चों भाषा और आधुनिकता। बस 3 चैप्टर, कोई जरूरत नहीं आगे देखने की। और यहां से आपका पूरा 100 में 100% फिक्स हो गया, पूरे 10 नंबर। फिर आ जाते हैं पद्यांश वाले में, यानी काव्य साहित्य से। काव्य साहित्य में आप केवल पवन दूतिका के जो महत्वपूर्ण हमने करवाए हैं, पवन दूतिका, आप वैसे ही सर्च मारेंगे पवन दूतिका चैप्टर आ जाएगा, हमने पूरा करवाया है। तो पवन दूतिका हो गया, कैकेयी का अनुताप, इसको भी देखना है, जो जो महत्वपूर्ण है, यानी जो जो आते हैं, ठीक है। और उसके साथ श्रद्धा और मनु, हर में 2 से 3 है। क्वेश्चन बैग में भी टिक करके, कुछ रट्टा मारना है नहीं, बस समझना है। एक दिया रहेगा, ठीक है, नीचे प्रश्न दे देगा, उसका उत्तर आपको उसी से ढूंढ कर लिखना है। तो ये 3 देख लीजिए, यहां से भी आपका 100 में 100% 10 नंबर पक्का। तो आपके 20 नंबर यहां से हम 100% दावे के साथ करें, किसी भी स्टूडेंट का नहीं छूटेगा। फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय में आ जाते हैं, जो कि 5 नंबर का होता है। साहित्यिक परिचय में भी गद्यांश और पद्यांश चलता है। ये वाला जो पोर्शन होगा आपका, ये गद्य साहित्य से रहेगा, और ये नीचे पद्य साहित्य से, यानी काव्य जिसको बोलते हैं काव्य साहित्य से, ठीक है। तो गद्य साहित्य में आपको किन लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना है? वासुदेव शरण अग्रवाल देख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, बस 3 का देख लीजिए। मान लेते हैं आपको 3 भी नहीं देखना, तो आपके पास अगर 2 देखना है तो ऊपर के 2 देख लीजिए,
हजारी प्रसाद द्विवेदी और अग्रवाल जी का। ठीक है, 5 नंबर फिक्स हो गए। उसके बाद काव्य साहित्य में मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और साथ ही साथ महादेवी वर्मा। ठीक है, और इनमें में भी आप ऊपर के 2 देख लीजिए, नहीं तो ऑप्शनल दिनकर जी का देख लीजिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, वहां से भी वो बहुत ज्यादा आता है। ठीक, तो ये हो गया, यहां से भी 10 नंबर का हो जाता है। फिर आ जाते हैं जो एकदम सॉलिड 100% फिक्स वाला टॉपिक होता है, क्योंकि ये एकदम 100 में 100% वाला, याद रखना, ये 100 में 100% वाला होता है बच्चों। तो यहां से आपको क्या देखना है कि कहानी में एक हो गया पंचलाइट, दूसरा बहादुर, तीसरा लाठी। ये तो वैसे भी 100% फिक्स है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और इसमें ये कितने नंबर का, पूरे 5 नंबर का आता है। बोल देगा कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, नीचे में अथवा कोई कहानी का उद्देश्य दे देगा। तो आप केवल पंचलाइट बहादुर देख लीजिए बस, नहीं तो आप तीनों देख लेंगे तो सोने पे सुहागा और अच्छी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद खंड काव्य में, अब देखिए खंड काव्य में बच्चों जो चलता है, ये खंड काव्य आपको बोलेगा स्वपठित, क्योंकि हर जिले का अलग अलग होता है। तो खंड काव्य में जैसे अब इसमें सत्य की जीत चलेगा, कहीं कहीं सत्य की जीत चलता है, कहीं कहीं श्रवण कुमार चलता है, श्रवण कुमार, कहीं कहीं आपका क्या कहते हैं आलोक वृत्त चलता है, आलोक वृत्त चलता है। तो हर जगह का ये बोलेगा स्वपठित, यानी हर जगह का, हर जिले का ये अलग होता है। ठीक है, तो लेकिन यहां से भी बोल देगा, क्या बोलेगा ऐसे, जैसे बोल देगा कि ऐसे श्रवण कुमार खंड काव्य में क्या करेगा, श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण लिखिए। जैसे बोलेगा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, तो नायक इसमें महात्मा गांधी जी हैं, उनका चरित्र चित्रण, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। और अथवा में भी करके, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न की बात कर लें बच्चों, तो बहुविकल्पी प्रश्न में भी आपका यहां गद्य साहित्य से रहेगा। ठीक है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न और काव्य से। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने इसको अगर छोड़ भी दिया, ये 10 नंबर का छोड़ भी दिया तब भी, लेकिन ये इतना आसान होता है आपका, यही जो आपने गद्यांश पद्यांश वाला पढ़ा है वहीं से वो विकल्पी आसान होता है। बोल देगा कामायनी, कामायनी जो में कितने, जैसे कामायनी की रचना किसने किया। ठीक है, फिर इसी तरह से आता है जैसे प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, हमने बहुत सारे इस तरह के करवाए हैं, फिर से करवा देंगे। ठीक है ना, 1-2 दिन में, डोंट वरी। तो याद रखना बच्चों, ये सारी चीजें इन्हीं पर आपको फोकस करना है, वो भी 100 में 100%। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं आगे। हो गया ना, अब आगे देखते हैं, आ जाते हैं फटाक से कि खंड खा में, खंड खा की बात कर लें। खंड खा तो सबसे आसान होता है, क्योंकि यहां किताब से ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है। यहां तो बस आपको पूरा का पूरा व्याकरण का मिलता है, थोड़ा इसमें जो भी होता है सब लंबा लंबा, यानी नंबर बड़ा बड़ा मिलता है। ठीक है, जैसे बस 2 ही किताब से रिलेटेड होता है। जैसे संस्कृत गद्यांश देगा, यहां 7 नंबर का आएगा, बोलेगा कि दिए गए गद्यांश में से 2 देगा, एक को बोलेगा कि दिए गए गद्यांश में से क्या करिए, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ 2 नंबर का, 5 नंबर का अनुवाद। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर का देख लेना है, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय, जातक कथा, 100% लिख कर रख लीजिए, इससे बाहर का नहीं आएगा। बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं 3 चैप्टर आप देखिए, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। याद रखना, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। और पद्यांश में आपका इन्हीं में से कोई बीच से चला आता है कभी कभार, नहीं तो बच्चों यहां एक चैप्टर फिक्स है, इसमें भी 100% जातक, सॉरी सुभाषित रत्नानी, सुभाषित रत्नानी में 13 से 14 या 16 लगभग में है, उन्हीं में से श्लोक दे देता है। ठीक है, अब उसके बाद आवेदन पत्र की बात कर लें, तो ये आता है पूरे के पूरे 6 नंबर, ये तो दोनों 7-7 नंबर। आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र 6 नंबर का आता है, और इसमें भी फिक्स होता है, यानी इसने भी क्या किया है, पेटेंट करा रखा है। ठीक, इसमें आपका 2 देगा अथवा करके, जैसे मोहल्ले की सफाई हेतु, ये तो एकदम से पक्का है, पक्का मतलब पक्का। जैसे अगर 10 सेट बन रहे हैं तो 10 में कम से कम 6 से 7 सेट में ये केले पूछेगा, मोहल्ले की सफाई हेतु।
ठीक है, फिर बोलेगा लिपिक पद हेतु अथवा में, या फिर आएगा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु, कोई व्यवसाय करना है और आपको लोन चाहिए, या फिर एक और कभी कभार भूला भटका दे देता है बैंक में खाता खुलवाना है। ठीक है, बट हम आपको रिकमेंड करेंगे आप दो ही देख लो, कौन, एक जैसे मोहल्ले की सफाई और बैंक से ऋण प्राप्ति, नहीं तो इसमें रटना तो है नहीं, आपके बहुत सारे हैं, कुछ भी दे दे आप तो कर ही सकते हो ना, कि किस लिखेंगे सेवा में श्रीमान ये वगैरह वगैरह लिख दीजिए। ठीक है, सब पता है, अपने बहुत सारे पत्र लिखे होंगे। ठीक है ना, उसके बाद निबंध, निबंध आएगा पूरे 9 नंबर का। देखिए याद रखना, ये एकदम 100% फिक्स है, नंबर पूरा देकर जाएगा। निबंध में आपके कुछ ऐसे निबंध होते हैं जब हर साल रिपीट होते हैं। 9 नंबर का है जिसमें आतंकवाद, महंगाई, बेरोजगारी, पर्यावरण और उसके साथ किसान की समस्या और एक अनुशासन का महत्व आता है और नारी सशक्तिकरण में, ये कुछ ऐसे होते हैं। और इनमें हमने बताया फॉर्मेट एक जैसा होता है, सबके लिखने का तरीका एक जैसे होता है। ठीक, कुछ अलग नहीं होता है चाहे जो निबंध हो, और 9 नंबर आसान होता है। फिर बात कर ले व्याकरण। व्याकरण में बच्चों ज्यादा कुछ होता नहीं, व्याकरण में आपका आएगा पूरा रस, छंद, अलंकार, रस, छंद, अलंकार, और ये 2-2 नंबर वाले ज्यादातर इसमें टॉपिक होते हैं। उसमें भी फिर क्या आएगा, अनेकार्थी आएगा। अनेकार्थी के अलावा आपका एक इंक्लूड हो जाता है अपठित गद्यांश, अपठित, जो कि इसी में हम रख लेते हैं, अपठित हो जाएगा। इसके अलावा आपका आ जाएगा क्या कहते हैं, शब्द युग्म आ जाता है। ठीक है, शब्द युग्म, और आप सभी जानते हैं जैसे मुहावरा हो गया, ये सारी चीजें ETC, ये ठीक है, ये जो होते हैं 2-2 नंबर वाले, और इनको तो हर एक बच्चा कर ही देता है। ठीक है, कोई भी नहीं भाई, अब जैसे पूछ लिया, जैसे इसमें अनेक शब्द के लिए पूछ लिया जहां तक पहुंचा ना जा सके। ठीक है, और यहां से भाई जो कभी ना मरे, जिसने कभी जन्म ही ना लिया हो, ऐसे क्वेश्चन आता है। अनेकार्थी जैसे आ जाएगा, मधु का अनेकार्थी लिखिए, काल का अनेकार्थी लिखिए, तो ये तो हर एक स्टूडेंट कर ही लेता है ना। रस, छंद, अलंकार में तो फिक्स होता है, तो यहां से भी आपका बहुत अच्छा नंबर मिलता है। तो अगर आपने इन पर ज्यादा ध्यान दिया, टॉपिक तो बहुत सारे हैं लेकिन इन्हीं पर ध्यान दिया, तो आपको इतना बता रहे हैं कि आपको 90% लाने से, हिंदी के अंदर बात कर रहे हैं कि 90+ स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। याद रखिएगा बबुआ, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिए। ठीक हो गया, बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।